जय श्री कृष्ण मित्रों आज आपको हम बताने जा रहे हैं इस वर्ष 2021 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व कब रहेगा और इस दिन पूजा का विशेष मुहूर्त क्या रहेगा और भगवान श्री कृष्ण जी की पूर्ण कृपा प्राप्त करने के लिए वर्ष भर कृपा पाने के लिए आपको कौन से विशेष उपाय या पूजा अर्चना करना चाहिए जिससे कि भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। तो मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। श्री कृष्ण जी के जन्म के समय में रोहिणी नक्षत्र था, सूर्य सिंह राशि में था तो चंद्रमा वृषभ राशि में था। इसीलिए जब रात्रि में अष्टमी तिथि हो उसी दिन जन्माष्टमी का व्रत हमको करना चाहिए। तो जन्माष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी भी कहते हैं, इसे गोकुलाष्टमी भी कहते हैं। तो अब जानिए इसका शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, विशेष महत्व और विशेष उपाय। तो धर्म ग्रंथों के और पंचांग के अनुसार मथुरा, गोकुल और श्री कृष्ण से जुड़े जो बड़े बड़े स्थल हैं वहाँ पर 31 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। वास्तव में यह पर्व वैष्णव संस्थान गोकुलोत्सव या नंदोत्सव इसे मनाते हैं, यानी कि नंद के घर लाला भयो। तो जाहिर है कि इसी दिन लल्ला के जो होने की जो सूचना है, जब लल्ला रात्रि में पैदा होते हैं उसके बाद दी जाती है। तो वैष्णव मंदिर या कृष्ण से जुड़े बड़े जो मंदिर हैं वहाँ पर 31 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। लेकिन गृहस्थ लोग इस कंफ्यूजन में नहीं रहें, उन्हें अपनी जन्माष्टमी का व्रत 30 अगस्त को ही करना चाहिए और इस व्रत का पारण 31 अगस्त को उनको करना चाहिए। तो आइए अब हम जानते हैं इसका शुभ मुहूर्त। जन्माष्टमी की तिथि रहेगी 30 अगस्त 2021 सोमवार को रहेगी। अष्टमी तिथि आरंभ हो जाएगी 29 अगस्त 2021 को रात्रि 11:26 से आरंभ होगी। अष्टमी तिथि का समापन होगा 30 अगस्त को देर रात्रि 2 बजे समाप्त होगी और रोहिणी नक्षत्र 30 अगस्त को पूरा दिन और पूरी रात्रि पार करके 31 अगस्त को प्रातःकाल 9:44 तक रहेगा। तो जन्माष्टमी का विशेष महत्व इस प्रकार से है। जन्माष्टमी का त्यौहार हिंदुओं द्वारा दुनिया भर में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण भगवान विष्णु जी के सबसे शक्तिशाली मानव अवतारों में से एक अवतार हैं। भगवान श्री कृष्ण हिंदू पौराणिक कथाओं में एक ऐसे देवता हैं, ऐसे भगवान हैं जिनके जन्म और मृत्यु के बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया है। जब से श्री कृष्ण ने मानव रूप में धरती पर जन्म लिया तभी से लोगों द्वारा भगवान के पुत्र के रूप में पूजा की जाने लगी। तो भगवत गीता में एक लोकप्रिय कथन है कि जब भी बुराई का उत्थान और धर्म की हानि होगी तब मैं बुराई को खत्म करने और अच्छाई को बचाने के लिए अवतार लूँगा। जन्माष्टमी का त्यौहार सद्भावनाओं को बढ़ाने और दुर्भावनाओं को दूर करने और प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। यह दिन एक पवित्र अवसर के रूप में मनाया जाता है जो एकता और विश्वास का पर्व होता है। तो जन्माष्टमी की विशेष पूजा विधि और उपाय इस प्रकार से हैं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, जिसके कारण यह व्रत प्रातः से ही आरंभ हो जाता है। दिन भर भगवान हरि की पूजा मंत्रों से करके रोहिणी नक्षत्र के अंत में पारण इसका करना चाहिए। तो अर्धरात्रि में जब भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करें, इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के स्नान करें। स्नान करते वक्त इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। ओम यज्ञाय योगपति योगेश्वराय योग संभवाय गोविंदाय नमो नमः। इतना बड़ा मंत्र नहीं बोल सकते हैं तो ओम गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। इसके बाद श्री हरि की पूजा इस मंत्र के साथ आपको करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार से है, ओम यज्ञाय यज्ञेराय यज्ञपतये यज्ञ संभवाय गोविंदाय नमो नमः। केवल गोविंदाय नमो नमः का उच्चारण भी आप इसमें कर सकते हैं। तो श्री कृष्ण के पालने में विराजित करके इस मंत्र से उनको सुलाना चाहिए। ओम विश्राय विश्रेच्छाय विश्रपले विश्र संभावाय गोविंदाय नमो नमः। केवल गोविंदाय नमो नमः भी इसमें आप उच्चारण कर सकते हैं। तो जब आप श्री हरि को शयन करा चुके हों, इसके बाद एक पूजा का चौक और मंडप बनाएं और श्री कृष्ण जी के साथ रोहिणी और चंद्रमा की भी पूजा करें। उसके बाद शंख में चंदन युक्त जल लेकर के अपने घुटनों के बल बैठ करके चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते हुए इस मंत्र का
का उच्चारण आपको करना चाहिए। श्री रुद्राण संभुव अनि नेत्र समुद्भव ग्रहणार्घ शशालेश रोहिणा सहिते मम। इसका अर्थ इस प्रकार से हुआ है कि हे सागर से उत्पन्न देवता, हे अत्रि मुनि के नेत्र से समुच्छव, हे चंद्र देवता, रोहिणी देवी के साथ मेरे द्वारा दिए गए अर्घ्य को आप स्वीकार करें। इसके बाद नंदनंतर वर्त को महालक्ष्मी, वसुदेव, नंद, बलराम तथा यशोदा को फल के साथ अर्घ्य देवें और प्रार्थना करें कि हे देव, जो अनंत, वामन, शौरी, वैकुंठनाथ, पुरुषोत्तम, वासुदेव, ऋषिकेश, माधव, वाराह, नरसिंह, दैत्यसूदन, गोविंद, नारायण, अच्युत, त्रिलोकेश, पीतांबरधारी, नारायण, चतुर्भुज, शंख, चक्र, गदाधर, वन माता से विभूषित नाम लेकर के कहें कि जिसे देवकी से वासुदेव ने उत्पन्न किया है, जो संसार ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अवतरित हुए हैं, उस ब्रह्मारूप भगवान श्री कृष्ण को मैं नमन करता हूँ या करती हूँ। इस तरह भगवान की पूजा के बाद शुद्ध घी धूप से उनकी आरती उतारें और जयकारा लगावें और प्रसाद ग्रहण करने के बाद अपने व्रत को खोलना चाहिए। तो इस दिन खीरे का विशेष महत्व होता है। जन्माष्टमी पर लोग श्री कृष्ण जी को खीरा अर्पित करते हैं। यह विशेष उपाय होता है तो माना जाता है कि नंदलाल खीरे से काफ़ी प्रसन्न होते हैं और भक्तों के सारे दुख संकट दूर कर देते हैं। तो इस दिन ऐसा खीरा लाया जाता है जिसमें थोड़ा सा डंठल और पत्तियां होना चाहिए। तो मान्यताओं के अनुसार जन्मोत्सव के समय इसे काटना शुभ माना जाता है। जब आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि आखिर खीरे को काटना क्यों शुभ माना जाता है, तो हम आपको बता दें, जिस तरह एक माँ की कोख से बच्चे के जन्म के बाद माँ से अलग करने के लिए गर्भनाल को काटा जाता है, उसी तरह खीरे और उससे डंठल को गर्भनाल माना जाता है और उसे काटा जाता है, जो कि कृष्ण को माँ देवकी से अलग करने के लिए काटे जाने का प्रतीक होता है। तो ऐसे नाल छेदन आपको करना चाहिए। खीरे को काटने की प्रक्रिया को नाल छेदन के नाम से जाना जाता है। इस दिन खीरा ला करके कान्हा के झूले या फिर भगवान श्री कृष्ण जी के पास रख देवें। जैसे ही भगवान कृष्ण का जन्म होवे उसके तुरंत बाद एक सिक्के की मदद से खीरा और डंठल को बीच से काट देना चाहिए। इसके बाद आपको शंखनाद अवश्य करना चाहिए। तो इस दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म की यह पौराणिक कथा सुनने से अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है और इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो मानव जीवन सबसे सुंदर और सर्वोत्तम होता है। मानव जीवन की खुशियों का कुछ ऐसा जलवा होता है कि भगवान भी इस खुशी को महसूस करते समय धरती पर आते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु जी ने समय समय पर मानव रूप लेकर के इस धरती के सुखों को भोगा है। भगवान विष्णु जी का ही एक रूप श्री कृष्ण जी का है, जिन्हें लीलाधर और लीलाओं का देवता माना जाता है। कृष्ण को लोग रास रसिया, लीलाधर, देवकी नंदन, गिरधर जैसे हजारों नामों से पुकारते हैं। कृष्ण भगवान द्वारा बताई गई गीता को हिंदू धर्म के सबसे बड़े ग्रंथ और पथ प्रदर्शक के रूप में माना जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण जी के ही जन्म दिवस के रूप में प्रसिद्ध होती है। तो मान्यता है कि द्वापर युग के अंतिम चरण में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। इसी कारण शास्त्रों में भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन अर्धरात्रि में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने का उल्लेख मिलता है। पुराणों में इस व्रत को रखने को बेहद अहम और महत्वपूर्ण बताया है। तो श्री कृष्ण जन्म की प्राचीन कथा इस प्रकार से है। श्री कृष्ण जी का जन्म भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी की मध्य रात्रि को रोहिणी नक्षत्र में देवकी व श्री वसुदेव के पुत्र के रूप में हुआ था। कंस ने अपनी मृत्यु के भय से अपनी बहन देवकी और वासुदेव को कारागार में कैद कर दिया था। श्री कृष्ण जी जन्म के समय घनघोर वर्षा हो रही थी, चारों ओर घना अंधकार छाया हुआ था। भगवान के निर्देश के अनुसार श्री कृष्ण जी को रात में ही मथुरा के कारागार से गोकुल में नंद बाबा के घर ले जाया गया। नंद जी की पत्नी यशोदा को एक कन्या जन्म हुई। वासुदेव श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुला करके उस कन्या को अपने साथ ले आए। कंस ने उस कन्या को वासुदेव देवकी की संतान समझ करके पटक करके डालना चाहा, लेकिन वह इस कार्य में असफल रहा। देवयोग से वह कन्या जीवित बच गई। इसके बाद श्री कृष्ण का लालन पालन यशोदा व नंद ने किया था। जब श्री कृष्ण जी बड़े हुए तो उन्होंने कंस का वध करके अपने माता पिता को उसकी कैद से मुक्त करवा दिया गया था।
तो श्री कृष्ण जी का जन्म मात्र एक पूजा अर्चना का विषय नहीं है, बल्कि एक उत्सव के रूप में इसे मनाया जाता है। इस उत्सव में भगवान के श्री विग्रह पर कपूर, हल्दी, दही, घी, तेल, केसर, जल आदि चढ़ाने के बाद लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ इन वस्तुओं का परस्पर विलेपन और सेवन भी करते हैं। कई स्थानों पर हांडी में दूध दही भर करके उसे काफ़ी ऊंचाई पर टांगा जाता है। युवकों की टोलियां उसे फोड़ करके इनाम लूटने की होड़ में बहुत बढ़ चढ़ करके इस उत्सव में भाग लेती हैं। वस्तुतः श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत केवल उपवास का दिवस नहीं होता है, बल्कि यह दिन महोत्सव के साथ जुड़ करके व्रतोत्सव बन जाता है। तो इस दिन व्रत करने से और यह व्रत कथा सुनने से अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।